नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और कार्यकर्ता बेझिझक अपनी बातें पहली बार अपने नेता के सामने रख रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के सामने फ़ोन तक नहीं उठाने और मुलाकात नहीं करने की शिकायतें की है। तो क्या प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच बेनकाब हो चुके हैं? उनका असली चेहरा सामने आ चुका है? इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से और समझते हैं कि आखिर कार्यकर्ताओं को ऐसी शिकायत क्यों करनी पड़ रही है। सर, क्या जिस तरह से कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? ये कार्यकर्ता शिकायत किसे करेंगे? कोई घर का सदस्य अपने घर के मालिक से, हेड से ही ना शिकायत करता है कि हमें हमारी ये कमी है, हमारी ये ज़रूरत है। तेजस्वी यादव पार्टी का एक कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं कार्यक्रम को लेकर के, और अभी 4 जिलों की यात्रा, एक सप्ताह की उनकी यात्रा होनी है। 10 सितंबर से उन्होंने शुरू किया, आज दूसरा दिन है। आज वो समस्तीपुर में रहेंगे। हर ज़िले में 2 दिन का कार्यक्रम है और सेगमेंट वाइज बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। तो पहला दिन 2 फेज में हर ज़िले में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक, और उसमें जो राज्य स्तर के भी नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पंचायत और नगर निकाय के भी जो राजद से जुड़े पदधारक हैं, सारों से आज वो फीडबैक ले रहे हैं। सभी जगह इसी तरह से किसी हॉल में, वहाँ शहर के हॉल में मीटिंग होती है। शेड्यूल पहले से तय है। उस मीटिंग में लिस्ट बना रखी गई है कि कौन कौन लोग इन्वाइटी है और उस बैठक में कौन शामिल हो सकता है। बजाबता उसकी पार्टी की ओर से ये पहले ही लिस्ट जारी हुई थी कि कौन सही, सबकी सूची होनी चाहिए। और एक प्रोटोकॉल के तहत विपक्ष के नेता, जो यहाँ आप जानते हैं कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा सुविधा मिली हुई है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो तेजस्वी यादव हॉल में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद सर्किट हाउस में 1 to 1 जिस किसी को मिलना होता है वहाँ मिलने की भी उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। तो आज समस्तीपुर में दूसरा दिन था। जो बातें फीडबैक आई है अभी समस्तीपुर से, वो आई कि उन्होंने जो सिटिंग विधायक हैं उनकी क्लास ली। विधायकों ने वो था कि आलोक मेहता पूर्व मंत्री, जो पार्टी के भी एक प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा सुनने को मिली कि आज तेजस्वी यादव ने उनके बारे में भी शिकायत की लोगों ने कि वे तो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, मिलते नहीं हैं। इस पर बड़ा रंज हुए तेजस्वी यादव। हमने कहा कि भी कार्यकर्ता यदि इस तरह से नाराज़ होगा, रंज होगा, उनकी ये शिकायत होगी कि हमारे विधायक नहीं मिलते हैं, सांसद नहीं मिलते हैं, तो वही तो एसेट हैं। ये सारी बात कार्यकर्ताओं की भावना को जीतने की भरसक कोशिश की, और इसी कमी को पूरा करने के लिए कि संपूर्ण बिहार में अभी राजद के 78 विधायक हैं और अभी लोकसभा के चुनाव में आधे से अधिक, आप कहिए 35 क्षेत्रों में ही राजद की बढ़त मिली थी। तो मतलब है कि जो विधायक विधानसभा क्षेत्रों में, और कई ऐसे विधायक जो चुनाव लड़े लोकसभा का, वो अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। जैसे आलोक मेहता भी है, जी, जैसे ललित यादव, जैसे कुमार सर्वजीत, जैसे अवध बिहारी चौधरी, ऐसे कई विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में पिछड़ गए। तो उस समय ही तेजस्वी यादव ने विधायकों को ये चेताया था और आगाह किया था कि अब आप लोग सुधरिए, साल भर है अभी, जी, और नहीं सुधरेंगे तो फिर हम टिकट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो आज जो उनकी यात्रा है, राजद की ज़मीन टटोलने, तलाशने, और जो सभी क्षेत्र में लड़ना है। अब आगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो इसीलिए आज ये दूसरे दिन का ये पड़ाव था। कल वो फिर इसी तरह से जाएंगे दरभंगा, 2 दिन दरभंगा रहेंगे, फिर जाएंगे मधुबनी, वहाँ रहेंगे, फिर वो आएंगे मुजफ्फरपुर, और इस तरह से फेज वाइज अब तो ये प्रथम चरण की बड़ा सवाल ये है सर कि खुद
तेजस्वी यादव इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं कि विधायक अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, लेकिन खुद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो मिलते नहीं, उनका घर का दरवाज़ा बंद रहता है। अगर जिन लोगों से वो मिलते भी हैं तो एक दो लोग उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि किन से मिलेंगे और किन से नहीं मिलेंगे। तो क्या प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने वर्कर के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक तेजस्वी यादव विधानमंडल दल के नेता हैं और विधायक के बारे में जो चर्चा आपने सुनी, मैंने भी ये शिकायत और चर्चा सुनी है। विधायक किसे शिकायत करेंगे? विधायक क्या अपने नेता तेजस्वी यादव को कहेंगे कि आप मिलते नहीं हैं? यही तो सुधार करना है तेजस्वी यादव को। जो विधायकों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, ये खुद में उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, लालू जी के वो बेटे हैं, वो लालू जी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। आज भी उनकी पहचान ये है। लालू प्रसाद की राजनीति ये नहीं रही। लालू प्रसाद का पीपुल्स कनेक्ट, लोगों से मिलते जुलते थे। आप तो अभी जो आपने चर्चा की कि उनका दरवाज़ा बंद रहता है, तो वो टाइम से मिलते हैं, सबों से नहीं मिलते हैं, कुछ गिने चुने लोगों से मिलते हैं। उनकी एक सलाहकार मंडली है, उसी की बात करते हैं, उसी से करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं उनमें खुद की कमी है। लेकिन अब जब वो जिलों के दौरे पर जा रहे हैं तो वहाँ विधायक थोड़ी ये कहेंगे उनसे कि भाई आप तो भी नहीं, आप विधायक तो कार्यकर्ता तो खुले रूप से। मैं देखता था लालू प्रसाद जी से भी जो लोग मिलने आते थे, बहुत सारी बात अपनी कह जाते थे। कुछ तो बड़ा ऊंची स्वर में भी बोल जाता था। लालू जी प्यार भरे अंदाज में उसको फटकारते भी थे, लेकिन उसकी बात भी सुनते थे, फीडबैक लेते थे। कोई मिलने जाता था तो आप उसके इलाके में क्या है समस्या, कौन क्या कर रहा है, ये पूछा करते थे। ये चीज़ तो तेजस्वी यादव में नहीं है। लेकिन अब नेता वो हैं, महागठबंधन के चेहरा वो हैं। तो जो बात आपने कही कि ये कमी है तेजस्वी यादव में, ये आम शिकायत ही ये सुनते हैं, ये तो सुधारना ही होगा उनको भी। जी जी जी। कहते हैं सर, जो लोग जिक्र करते हैं कि उनके सलाहकार मंडली में जो लोग हैं तो उन्हीं के इशारे पे ही वो किसी से मिलते हैं और अन्यथा वो किसी से नहीं मिलते। यहाँ तक कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो मंत्री तक भी चाहकर उनसे नहीं मिल पाते थे। तो ऐसी स्थिति में कोई नेता कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाएगा कि मतलब सही तरीके से पेश आए विधायक, ये कैसे आश्वासन दिला पाएगा? ये देखिए, तेजस्वी जाते हैं तो उनकी सभा में भीड़ जुटती है, वहाँ भी इंटरेक्शन यही। देखिए, मैंने आपसे बात कहा, वो नेता सफल है जिसका जितना पीपुल्स कनेक्ट होगा। कनेक्ट का मतलब आप गए, अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, चेहरा उससे नहीं, आपके नज़दीक आए, अपनी बात रखे, अपना दुख दर्द और उसको आप शेयर कीजिए, उसके समस्या के निदान के लिए आप पहल कीजिए। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो किसी भी नेता का, वो तेजस्वी की बात नहीं, हर कोई को नेता का यही ना होना चाहिए। वो रिजर्व, वो जज नहीं है। जज को सोसाइटी में उसको सोशल कनेक्ट में नहीं। आमतौर पे ये चर्चा होती है, उनके पार्टी के लोग करते हैं कि राजकुमार की ज़िंदगी जीते हैं, और बाहर के लोग भी, विरोधी लोग भी कहते हैं कि वो तो राजकुमार हैं। ये राजकुमार तो है ही ना भाई, जिसका दो माँ बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो वो आप देखा नहीं, राजकुमार की ही ज़िंदगी नहीं थे, मैट्रिक पास नहीं किए, 9वीं फेल। जो बात आप कहते हैं मैंने शिक्षा, इतने बड़े बाप का बेटा, ये तो सौभाग्यशाली हैं वो। ये मैं मानता हूँ कि हर का पिता लालू प्रसाद जैसा हो, जो बच्चा चाहे जो हो उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता ऐसा बनाने की हैसियत ताकत रखता हो। तेजस्वी यादव छात्र जीवन में क्या कर पाए? वो खिलाड़ी भी नहीं, स्कूल लाइफ में खिलाड़ी भी बनना चाहे, वहाँ भी कोई मुकाम नहीं हासिल किया। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो खुद की कमी है। लेकिन विरासत में किसी को मिला है, और आज तो 2 बार डिप्टी सीएम हो गए, अभी विपक्ष के नेता हैं। तो अब जो विपक्ष का नेता होता है उसकी अगली कुर्सी तो फिर नेता की न होती है। तो खुद तो ये सुधार करना होगा आपको। ये तो इसके बगैर तो आप यदि जन नेता बनना है तो जनता से जुड़ना होगा। पिता, जो आप कह रहे हैं कि लालू यादव की अपनी विरासत थी और उसी पे वो चल रहे हैं, पिता की विरासत मौजूदा स्थिति में तेजस्वी के लिए बचाना कितनी बड़ी चुनौती है? क्या है अगर यही तेजस्वी ने तो अभी विधानसभा का पिछला चुनाव याद कीजिए, तब लालू प्रसाद तो जेल में थे ना।
और अपनी मेहनत, ये तेजस्वी यादव की मेहनत कहेंगे कि वो 80 सीटें आई थी विधानसभा में। वो तो कहते हैं लोग चिराग पासवान की वजह से आ गए। किसको श्रेय मिलेगा? नेता तो वही थे। अभी लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 250 से अधिक मीटिंग की, ठीक है, उसमें महागठबंधन के नेताओं के सभी के चेहरे नहीं दिखते थे, सिर्फ मुकेश सहनी साथ दिखते थे, लेकिन 250 मीटिंग की थी उसने, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा इसको जो कहते हैं कि अपना मैनर, बिहेवियर, पीपुल्स कनेक्ट, जन नेता बनने के लिए जनता से जुटना, ये उसकी सर्वोच्च अनिवार्यता है, अनिवार्य है। आप यदि जनता से नहीं जुटिएगा, जन नेता बनने के लिए आप जनता की बात कीजिए, जनता के बीच जाइए, उसके दुख दर्द में जाइए। कहीं आप विपक्ष के नेता हैं, कहीं सिर्फ ट्विटर पर आप बयान दे दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप इस तरह से पीड़ित लोगों के बीच में भी जाइए, ये तो जनता डिमांड करती है। जन नेता वाली छवि देखते हैं आप तेजस्वी की? कार्यशैली, अभी तो छवि कहना गलत होगा, कार्यशैली जो तेजस्वी यादव की है वो जन नेता की है? नहीं, विपक्ष के नेता की भी है। जन नेता एक दिन में बनता है। अभी तो लालू के बेटे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम हो गए, अभी विपक्ष के नेता हैं। जन नेता यूं ही बनता है। मैंने तो जन नेता बनने के लिए जनता के बीच, जनता से जुड़ना, ये सब सवाल है। कोई विधायक, सांसद एक बार चुन लिया जाए तो सांसद भी नहीं बनता है। विधायक जिसको कहते हैं वो उसका संसदीय जीवन, जो कोई कभी लेजिस्लेटिव हाउस में जिसके लिए चुन के जाता है, वहाँ सवाल जवाब, कानून बनाने में उसकी भागीदारी, उसकी साझेदारी, ये सब एक बड़ी बात होती है। कोई सांसद बन जाए, माने एक बार चुन करके सांसद सदस्य बनता है। सांसद बनने का मतलब पार्लियामेंटियन बनना। यूँ ही सभी पार्लियामेंट के मेंबर भी पार्लियामेंटियन नहीं बनते हैं। तो जन नेता तो जो आपने बात की है, जन नेता कर्पूरी ठाकुर थे, बने। लालू प्रसाद को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ। आखिर जो मैं कहा करता हूँ कि 1990 के बाद चाहे लालू प्रसाद सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, एक राजनीति की धुरी कोई ऐसे थोड़े बनता है, वो एक दिन की यात्रा से नहीं होता है। जनता के इशू को उठाना, उसके लिए अपने को कनेक्ट करना, अब वो कहते हैं ना कि शोषित वंचितों के आवाज़ बने, सामाजिक न्याय के मसीहा, ये सब तरह से लालू प्रसाद के लोगों ने यूँ ही थोड़े नवाजा। ये एक अलग उनके राजनीतिक जीवन की एक अलग यात्रा रही कि इसी में जब वो पद पर मिले, चाहे मुख्यमंत्री रहे तो, रेल मंत्री रहे तो, अब घोटाला मामले के आरोपी हो गए, 4 मामलों के अभियुक्त हो गए, फिर एक रेल मंत्री रहते भी, ये एक अलग पक्ष है। ये लालू प्रसाद आज भी तो सबसे अधिक भीड़, क्राउड पुलर जिसको आप बोलते हैं, आज भी वो तो छवि है लालू प्रसाद में। दोनों को 2 अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा। तो जन नेता की जो बात आपने कही है, जन नेता ही बनता है सब। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव भले ही कार्यकर्ताओं की शिकायत पर अपने विधायकों से नाराज हो रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें पहले अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी होगी। अपने कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, नेताओं की नाराज़गी है, विधायकों की नाराज़गी है, उन्हें दूर करनी होगी। और इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाकर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर सचमुच जन नेता बनना चाहते हैं तो अरुण पांडे सर ने जो प्राथमिकताएं गिनाई हैं, उन कदमों पर चलना होगा, तभी तेजस्वी जन नेता बन पाएंगे। फिलहाल इतना ही।